मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे से दूसरे दिन गोरखपुर को करोड़ों की सौगात दी। सीएम योगी ने जहां बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में प्रशासनिक भवन का शिलान्यास किया, वहीं नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि महिला से परिवार और उससे समाज समृद्ध होता है। आज महिला समूहों का आत्मविश्वास बताता है कि विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों गोरखपुर के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन भी सीएम योगी ने गोरखपुर को करोड़ों की सौगात दी है। सीएम योगी ने जहां बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में प्रशासनिक भवन का शिलान्यास किया, तो वहीं नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की लाभार्थी महिलाओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति की जो पीएम मोदी की सोच है, उसमें महिलाएं हिस्सा लेकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पहली बार महिलाओं को 33% सीटें आरक्षित की। इसके तहत अब महिलाएं बिना भेदभाव के लोकसभा और राज्यसभा में पहुंचेगी। सीएम योगी ने कहा कि 2014 से पहले सरकारों को गांव की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन उसके बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार और 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद देश और प्रदेश में व्यापक बदलाव आया है। आज गांव, गरीब, किसान, महिलाएं और युवाओं समेत समाज के हर वर्ग के लिए सरकारी योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रही है। सीएम योगी ने कहा कि आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। नारी सशक्तिकरण के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया जा रहा है। कुछ ही देर पहले मैंने यहाँ पर अलग अलग महिला स्वयंसेवी समूह और एनजीओ से जुड़ी हुई नारी शक्ति के साथ एक संवाद बना करके उनके द्वारा नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए जो कार्य किए गए हैं या किए जा रहे हैं, उनको बहुत नजदीक के साथ जानने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है कि नारी को सुरक्षा मिले, उन्हें सम्मान मिले और वे अपने पैरों पर खड़ा होकर के स्वावलंबन का जीवन जी सकें। गोरखपुर की महिला स्वयंसेवी समूह और एनजीओ के माध्यम से इस अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा रहा है। आपने देखा होगा पिछले लोकसभा सत्र में, यानी इस बजट सेशन के पहले जो सेशन चला था, उसमें भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई संसद में पहला अधिनियम पारित किया। वह पारित किया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसके अंतर्गत देश की विधानसभा, देश की संसद और प्रदेशों की विधानसभाओं में परिसीमन के बाद महिलाओं को 33% सीटें उनके लिए आरक्षित होंगी। पहली बार संसद और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिलने जा रहा है। मोदी जी ने आने के बाद 2014 के बाद से जो कार्यक्रम प्रारंभ किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से, मातृ वंदना योजना के माध्यम से, या फिर जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का केंद्र बिंदु बिना भेदभाव के महिलाएं हैं, किसान हैं, नौजवान है, गरीब है, कैसे उसका लाभ दिया जा सकता है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का ग्रामीण में अकेले गोरखपुर जिले के अंदर 61,556 लोग लाभान्वित हुए हैं। इसी प्रकार से 3,880 आवास मुख्यमंत्री आवास योजना में स्वीकृत हुए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कुल गठित जो स्वयं सहायता समूहों की संख्या वो 20,847 है, और इसमें कुछ महिलाओं की संख्या जो जुड़ी हुई है, ये 3,05,000 से अधिक महिलाएं इसके साथ सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं।
जो निराश्रित महिला पेंशन प्राप्त करती हैं, गोरखपुर में 63,563, वृद्धावस्था पेंशन से लाभान्वित महिलाएं 54,062 और दिव्यांगजन पेंशन से लाभान्वित होने वाली महिलाएं 6,094। पीएम किसान यानी किसान सम्मान निधि में मुझे बहुत अच्छा लगा कि गोरखपुर के अंदर 1,05,300 से अधिक महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हैं और उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत 2,91,000 से अधिक महिलाएं सीधे गोरखपुर जिले के अंदर इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। महिला स्वयंसेवी समूह 56 फेयर प्राइस शॉप यानी राशन कोटे की दुकान का संचालन कर रही हैं और इसमें 438 महिलाएं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई हैं। कुल मिलाकर योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास किया है। सीएम योगी ने गोरखपुर को करोड़ों की सौगात दी है। वृद्ध महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। किसान सम्मान निधि योजना से महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। महिलाओं को उज्ज्वला योजना का भी लाभ मिल रहा है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।